नमस्कार दोस्तों। आज के समय में लोन लेना बहुत आसान हो गया है, लेकिन उससे निकलना उतना ही मुश्किल। आमदनी कम और खर्च ज्यादा, लोग अपनी कमाई के अनुसार बजट नहीं बनाते। दिखावा और सामाजिक दबाव, शादी, मोबाइल, बाइक, घर आदि के लिए हैसियत से ज्यादा खर्च। आसान लोन और क्रेडिट कार्ड, तुरंत पैसा मिल जाता है, शर्तें बाद में समझ आती हैं। ऊंचा ब्याज और छिपे चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टी, लेट फीस से कर्ज बढ़ता जाता है। बचत और इमरजेंसी फंड की कमी, अचानक बीमारी या जरूरत पड़ते ही लोन लेना पड़ता है। वित्तीय जानकारी की कमी, ईएमआई, ब्याज दर, सिबिल स्कोर की सही समझ नहीं। अस्थिर नौकरी या खेती की अनिश्चित आय, आय रुकती है लेकिन किस्तें नहीं रुकती। दूसरों की देखा देखी निवेश या बिजनेस, बिना योजना के उधार लेकर काम शुरू करना। जल्दी पैसा कमाने की चाह में जोखिम समझे बिना कर्ज लिया जाता है। अलग अलग जगह से छोटा छोटा कर्ज लेकर लोग खुद को बड़े जाल में फंसा लेते हैं। लोन लेने के बाद कई नुकसान हो सकते हैं। ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और भुगतान बोझ बढ़ जाता है। देखिए, ये ग्राफ दिखाता है कैसे समय के साथ दबाव बढ़ता है। लेट फीस और क्रेडिट स्कोर पर असर, ये सब जोखिम है। समय पर किस्त न भरने पर ब्याज और पेनल्टी बढ़ती जाती है। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ जाती है। परिवार में झगड़े और रिश्तों में तनाव आ सकता है। सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। आय का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है, बचत रुक जाती है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ सकता है। संपत्ति गिरवी हो तो उसे खोने का खतरा रहता है। बार बार वसूली कॉल और नोटिस से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। गलत लोन की वजह से कई साल तक आर्थिक आजादी नहीं मिल पाती। लंबे समय तक कर्ज में रहने से जीवन की योजनाएं और सपने रुक जाते हैं। यह वित्तीय बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन सही कदम उठाकर हम इसे दूर कर सकते हैं। कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकलें और भविष्य का नुकसान पहले से कैसे रोकें? दोस्तों, अगर आज हम कर्ज में फंसे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आंख बंद करके बैठ जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले सच का सामना कीजिए। कितना कर्ज है, किसका है, कितना ब्याज है, सब लिखिए। समस्या से भागने से कर्ज कम नहीं होता, बढ़ता है। ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने की योजना बनाइए। यह सबसे प्रभावी रणनीति है। सबसे अनावश्यक खर्च तुरंत बंद कर दीजिए। अतिरिक्त आय का कोई छोटा साधन शुरू करें, जैसे ओवरटाइम, छोटा काम या पार्ट टाइम। जिसको पैसा देना है उससे साफ बात करें और किस्त तय करें। कोशिश करें नया कर्ज न लें जब तक पुराना खत्म न हो जाए। जिसको पैसा देना है उससे साफ बात करें और किस्त तय करें। कोशिश करें नया कर्ज न लें जब तक पुराना खत्म न हो जाए। अलग अलग छोटे कर्ज की जगह एक कम ब्याज वाला लोन लेकर बाकी सब बंद करें। इससे मासिक भुगतान कम होगा और आपके वित्त प्रबंधन में आसानी होगी। एक लोन, कम ब्याज और ज्यादा बचत। कई बार बैंक या फाइनेंस कंपनी से बात करने पर ब्याज कम हो सकता है। सेटलमेंट के बजाय पूर्ण भुगतान की योजना बनाएं। सेटलमेंट से सिबिल खराब होता है, कोशिश पूरी अदायगी की करें। सरकारी सब्सिडी या वैध सहायता योजनाओं की सही जानकारी लें ताकि महंगा कर्ज न लेना पड़े। बीमा इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में वह कर्ज लेने से बचाता है और परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। रिश्तेदारों का पैसा समय पर लौटा दें ताकि दोबारा भरोसा बना रहे और आपको ब्याज पर या ब्याज के ऊपर ब्याज देकर पैसा न लेना पड़े। अनावश्यक खर्च से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड तुरंत बंद कर दें या उसका उपयोग रोक दें ताकि नया कर्ज न बढ़े। लोन अच्छी चीज है अगर सही काम के लिए लिया जाए। इन कामों के लिए लोन लेना समझदारी हो सकता है, शिक्षा, व्यवसाय शुरू करना या घर खरीदना, लेकिन याद रखें इसे जिम्मेदारी से लें। इन कामों के लिए लोन लेना नुकसानदायक हो सकता है। दिखावे की शादी या समारोह के लिए, महंगे मोबाइल, गाड़ी या गैजेट सिर्फ शौक के लिए, घूमने फिरने या लग्जरी खर्च के लिए, पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया महंगा कर्ज, बिना आय के भरोसे कोई भी बड़ा लोन के। लोन हमेशा सरकारी बैंक या आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था से ही लें। अनजान ऐप या ऊंचे ब्याज वाले निजी स्रोत से कभी नहीं। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि कोई भी लोन बिना सोचे समझे न लें, वरना बाद में पछताना और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं वित्तीय संस्थाओं से निवेदन करता हूं कि हर लोन दस्तावेज और विज्ञापन पर साफ लिखा जाए। बिना योजना लिया गया लोन आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।